वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप एंड आई एम रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से आ गया है तो 2 और 3 को आप लोग घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा। होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा और अगर आपने ट्राई किया है और अगर आपका आंसर आ गया है तो वेल एंड गुड कि आप अच्छे से आ गए हैं, और अगर आपको नहीं आए हैं तो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ, तो होप कि अब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमसे क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, यानी कि क्रिकेट टीम की कोच है, ठीक है, उन्होंने बाय किए हैं 3 बैट एंड 6 बॉल। उन्होंने 3 बैट एंड 6 बॉल को बाय किया है, कितने रुपये में, 3900 रुपीज़ में उन्होंने बाय किया है। अब लेटर शी बाइज अनदर बैट, अब उन्होंने फिर दोबारा एक और बैट अगर यहाँ पर अनदर बैट लिखा है तो यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर ये तो लिखा कि 7 बैट 3 बैट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने 1 बैट लिया है और उन्होंने लिखा है कि 3 मोर बॉल्स फॉर सेम काइंड। उन्होंने इस सेम तरीके की 1 बैट लिया एंड 3 बॉल्स ली, फिर वो भी कितने रुपीज़ में, 1300 में। तो हमें अब इन इक्वेशंस पहले तो इक्वेशन बनानी है, कैसे एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हमें इन्हें प्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली कैसे प्रेजेंट करना है वो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है प्रीवियस, तो प्लीज़ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो सबसे पहले जाकर आप उसी को देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है और साथ में आप ऑल को भी क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको सारी की सारी वीडियोस के लिंक टाइमली मिलते रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट, सबसे पहले तो हम ऐसे लिखेंगे कि एक बैट की कॉस्ट हमने लेट कर ली x, क्योंकि हमें यहाँ पर पता तो नहीं है ना कि एक बैट की कॉस्ट क्या है या बॉल्स की कॉस्ट क्या है, तो उसके लिए हमने बैट की कॉस्ट को लेट कर लिया x एंड बॉल की कॉस्ट को हमने लेट कर लिया y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम ना ऐसे लिखेंगे कि हम एल्जेब्रिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। तो एल्जेब्रिकली हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हमें बोला है कि 3x 3 बैट यानी कि 3x 3 बैट खरीदे उन्होंने एंड प्लस करेंगे हम 6 बॉल 6 बॉल खरीदी उन्होंने। तो अब अगर मैं 3900 रुपीज़ है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने एक पेन लिया है 5 रुपीज़ का और एक पेंसिल ली है आपने 10 रुपीज़ की, है ना, तो आप ऐसे करोगे ना और टोटल आपका सामान हुआ 15 रुपीज़ का। अब आप उसे कैसे प्रेजेंट करोगे, 5 + 10 = 15, इसी तरीके से प्रेजेंट करोगे, है ना। तो सेम हमें भी इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, बट अब हमें कॉस्ट तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो जितना भी जो हमने एक चीज़ ली है उसकी क्वांटिटी को उसकी कॉस्ट से इंटू करेंगे तो हमारे पास उसकी टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यानी कि हम ऐसे लिखेंगे 3x + 6y = 3900। यही है, बैट को हमने कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने क्या ली x, 3 बैट की कॉस्ट क्या होगी 3x होगी, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या है हमने ली y, और 6 बॉल की कॉस्ट क्या होगी 6y, यानी कि 6 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास। अगर हम 3x और 6y को प्लस कर देंगे तो वो टोटल जिसके इक्वल आएगा 3900 रुपीज़ के इक्वल आएगा, क्योंकि टोटल उन्होंने 3900 के लिए है ना सामान, तो 3900 के इक्वल आएगा। तो यही हमने इक्वेशन अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सिमिलरली हम अपनी सेकंड के साथ करेंगे। 1 बैट बोला है तो 1 × x यानी कि x, 3 मोर बॉल्स बोली यानी कि 3 बॉल्स, तो 3 × y और टोटल रुपीज़ हमारे कितने हैं 1300, तो वही हमने लिखा है। तो ये अब हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो अब हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी कि हमें ग्राफ पे सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे जो हम ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि अब हम इक्वेशन है तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखें या y की वैल्यू रखें, तो हम इस तरीके से वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, अब मैंने ये लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, x के टर्म को इधर ले जाती हूँ, क्योंकि हम x को लेट करते जाएंगे y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आप एक तरीका और भी ले सकते थे कि हम 0 रखें फिर हम अपना आंसर निकाल लें, लेकिन ये जो है वो टू लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि क्या होगा फिर आप ग्राफ में प्रेजेंटेशन करते रहेंगे 100 या फिर अगर आप 300 to 600 के भी लेकर चले तो थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो इसीलिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी छोटी लेने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि हमारा जो आंसर हमारा जो ग्राफ बना है हमको 1000 तक आ जाए या फिर 700 या 800 तक आ जाए, ताकि हम उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की टर्म को इधर ले जाएंगे, 6y = 3900 माइनस 3x, ठीक है। अब 6 यहाँ डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y = 3900 माइनस 3x अपॉन में 6 हो गया हमारा। अब इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम x की जगह पे ऐसा क्या रखें, अगर मैं x की जगह पे 100 रख देती हूँ तो क्या बन जाएगा 300, और 300 में से अगर मैं 3900 को माइनस करूँ, 3900 में से 300 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3600। और हम सभी जानते हैं कि जो 3600 है अगर आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 6 6 कितना होता है 36 होता है, तो 600 आएगा। तो ये आ गया थोड़ा लिमिट में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 100 and 600। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा, x को अगर मैं 100 रखूँगी तो हम कैलकुलेट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 600। अब हम क्या रखें, अब कुछ इजी सा रख लेते हैं, है ना, जो कि फिर आगे की भी क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये 600 हो जाएगा, यानी कि 3300। 3300 को अगर आप 6 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 50 वगैरह में चला जाएगा, इसी की क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा। ये भी सही है, बट कुछ और भी सोच सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसे 300 से करूँ तो 900 होगा, 900 में से 3900 में से 900 जाएंगे तो बचेगा 30,000। और जब अगर मैं इसे 6 से सॉल्व करूँ, 6 5 से 30 होता है तो 500 डायरेक्ट आ गया। 50 का चक्कर ही नहीं रहा, हमें करने ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कर भी सकते हो, हम यहाँ पर 200 भी ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लेना चाहें 200 को तो 200 भी ले सकते हो, आपका आएगा 550, है ना, हमने अभी करके देख ही लिया। अगर आप यहाँ पर लेते हो 300 तो आपका आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। तो अब हम अगर आगे बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, x की टर्म को इधर ले जाते हैं, x + 3y = 1300 है, तो 3y = 1300 माइनस x किया, y = 1300 माइनस x अपॉन में 3। हम 3 को यहाँ पर लिया ना डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में था। अब हम इसे सॉल्व करें, अगर मैं x की जगह पे 100 रखूँ, x की जगह पे 100 रखूँ तो 1300 में से 100 जाएंगे तो बचेगा 1200। 1200 को अगर आप 3 से करते हो तो कितना होगा 400, 4 3 12 होता है ना, 400 हो गया। यही अगर आप यहाँ पर रखते हो 200 तो कितना हो जाएगा 1100। अब आप 1100 को अगर आप करके देखोगे तो कितना होगा 9, तो 20 आ जाएगा, फिर 18, तो मतलब ये पॉइंट में जा सकता है। तो हम एक काम करते हैं 200 नहीं रखते, हम कोई और रखते हैं, हम 300 भी नहीं रखते हैं, चलो, क्योंकि 300 भी पॉइंट में चला जाएगा। 400 रख कर देखते हैं, 1300 में से 400 जाएंगे तो 900 बचेगा, तो अब आप इसे इजीली कट कर सकते हो, है ना। तो सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारा 400, x की जगह पे 400 रखा तो हमारा आंसर क्या आया 300। ज़रूरी नहीं है कि आप इनके 3 पॉइंट निकालें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है कि आप 3 इसके निकाल लें 2 इसके निकाल लें, तो कोशिश कीजिए कि इक्वल हो। आप यहाँ पर और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ 400 के अलावा हम 500 लेंगे तो कितना होगा 800, 600, 700, आप 700 ले सकते हो। 1300 में से 700 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 600, है ना। 600 को 3 से डायरेक्ट करोगे तो आ जाएगा आपके पास 200, है ना। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। इसके आगे मैं ये होप करती हूँ कि आप इसके आगे से ग्राफिकली खुद प्रेजेंट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसे ग्राफिकली कर भी दिखा दूँ। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160।
यानी कि 2 kg एप्पल की कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट जो है वो ₹160 है। आफ्टर अ मंथ यानी कि 1 महीने बाद क्या होता है कि 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है 300। अगर मैं यहाँ एक तरीके से आपको आउटलाइन में भी दिखा दूँ जो मेन पॉइंट है हमारा, है ना, तो उसमें अभी क्या बता रहे हैं, तो हमने इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लेट कर लेंगे एप्पल की कॉस्ट को और ग्रेप्स की कॉस्ट को, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन तो है नहीं कि एप्पल की कॉस्ट कितनी है और ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg भी यहाँ लिख सकते हैं, 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की हमने यहाँ पर कॉस्ट जो है वो लेट कर ली है। उसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर अब हमसे क्या पहले तो हम इसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, एल्जेब्रिकली प्रेजेंटेशन और फिर हम इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। तो एल्जेब्रिकली जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या है 2 kg ऑफ एप्पल यानी कि 1 kg की कॉस्ट कितनी है x, तो 2 kg की कितनी होगी 2x। सिमिलरली अगर हमें देखें 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है y, तो वही हमने लिख दिया 2x प्लस y और टोटल मिला के कितना हो गया ₹160 गिवन है हमें। सिमिलरली अगर हम सेकंड, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम अब दूसरे पॉइंट की तरफ चले तो वो क्या कह रहा है 4 kg ऑफ एप्पल्स और हमें पता है कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट हमने लेट की है x, तो 4 kg की कितनी होगी 4x। सिमिलरली अगर हम देखें तो 2 kg ऑफ ग्रेप्स दे रखा है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स की हमने y की है, तो 2 kg ऑफ ग्रेप्स की क्या होगी 2y विच इज इक्वल्स टू 300 यानी कि 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ये तो हमें अल्जेब्रिकली प्रेजेंट करना था, वो हमने कर लिया। अब बात आती है ग्राफिकली की कि अब हम इसे ग्राफिकली कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे ताकि हम ग्राफ पर पॉइंट कर सकें। तो कोऑर्डिनेट्स अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 है ना। तो यहाँ पर हम अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि y इधर है ना, तो 160 माइनस 2y हम लिख देते हैं। अब हम y में ऐसा क्या 2x, अब x में से क्या मल्टीप्लाई करें, है ना। तो अगर मैं x को करूँ 50 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। तो बच्चे अगर चलो कुछ और छोटे नंबर से करते हैं, हाँ 30 से, अगर मैं यहाँ पर इसको 30 से करूँगी तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम 30। तो अगर मैं x को x की जगह पे यहाँ पर 30 रखती हूँ तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 60, 160 में से 60 गए तो बचा 100, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर अब रखती हूँ 50, x की जगह पे मैं रखती हूँ 50 तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 100 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 60, है ना। तो वही मैंने किया, यहाँ 50 रख दिया, यहाँ 60 आ गया। आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये रख दिया। अब अगर हम आगे बात करें अपनी इसकी 4x प्लस 2y की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना इसमें से अगर आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300, है ना, हो सकता है ना ये। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 150। तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर क्या करें कि y इक्वल्स टू 150 माइनस x लिख देते हैं 2x। अब x की जगह पे क्या रखें, अगर हम यहाँ पर 20 रखते हैं, अगर हम यहाँ पर चलिए मान लेते हैं 50 रखते हैं तो 100 आएगा, 50 रखा तो 100 आया, 150 में से 100 जाएंगे तो बचेगा 50, तो आ गया हमारे पास पॉइंट, है ना। अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं 30 रखते हैं, हाँ 50 रखते हैं, 60 रख देते हैं, 20 हो जाएगा यहाँ पर, 60 रखेंगे यहाँ पर, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, माइनस करने पे क्या आएगा यहाँ पर 30 आएगा, तो आगे हमारे पॉइंट्स। इसी तरीके से आपको पॉइंट्स निकालना है और आप इसे ग्राफ पर भी पुट कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या आप ये खुद ही कर लेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर भी आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करता है इसलिए दिखाई हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपको ये आसानी से आता होगा और आप इजीली इसे खुद भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ग्राफिकली भी कराऊंगी तो थोड़ा हमारा टाइम
जो है हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी और थोड़ी लंबी हो जाती है, तो फिर देखने का थोड़ा होता है। लेकिन क्या करें, आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें, एक ही कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर मैं उस चीज़ को और दोबारा से अच्छे से क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ। होप कि आप लोगों ने अब इसे नोट कर लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी बता सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।